गुरु पूर्णिमा पर अयोध्या में उमड़ा आस्था का सैलाब। गुरु पूर्णिमा पर रामनगरी श्रद्धा और भक्ति से सराबोर रही। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु सरयू घाटों तक पहुंचे और पवित्र स्नान कर दान पुण्य किया। मान्यता है कि इस दिन स्नान और दान से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। शहर के मंदिरों, मठों और आश्रमों में गुरु पूजन, भजन कीर्तन, सत्संग और प्रवचनों का आयोजन हुआ। शिष्यों ने गुरुजनों का पूजन कर पुष्प, फल, वस्त्र व दक्षिणा अर्पित की तथा आशीर्वाद लिया। गुरु पूर्णिमा को महर्षि वेद व्यास जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। श्रद्धालुओं ने गुरु के बताए मार्ग पर चलने, सदाचार अपनाने और नैतिक मूल्यों के पालन का संकल्प लिया। आप लोग के चैनल के माध्यम से और प्रभु श्री राम की कृपा से और गुरु जी के आशीर्वाद से यही कहना चाहता हूँ कि आज जो गुरु पूर्णिमा जो मनाई गई है, बड़ी धूमधाम से मनाई गई। और गुरु पूजन और गुरु पूर्णिमा भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जैसे बैटरी मोबाइल युग के चार्जिंग जैसे हम लोग करते हैं, तो चार्ज जब होती है तो 12 घंटा चलती है, चाहे 6 घंटा चलती है। तो गुरु भक्त जो हैं हमेशा गुरु के पास रहते नहीं है, ना आते हैं। तो गुरु के साल में एक बार दर्शन करने के लिए महत्व यही है कि गुरु से दर्शन करने पे एनर्जी मिलती है और उसका ऊर्जा मिलती है। और एक वर्ष कहीं भी रहिए तो उसका प्रभाव गुरु जी का आप पर पड़ा रहेगा। आप सद्भाव से, सत्मार्ग से आपकी सद्बुद्धि बनी रहेगी, बुद्धि में कभी विकृता नहीं आएगी। और दूसरी बात है कि गुरु जी के जो दर्शन होता है, पूजन होता है, जैसे मान लीजिए कि फ्लाइट चलाने वाला फ्लाइट जानता है कि कहाँ हमको उतारना है, कहाँ ले जाना है। सर्वप्रथम तो संपूर्ण देश के सनातन धर्मावलंबियों को गुरु पूर्णिमा पर्व की और इस गुरु शिष्य परंपरा की बहुत बहुत बधाई। इस देश में आदिकाल से जो आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र रहा है वह परंपरा गुरु शिष्य की परंपरा है। भगवान राम जब इस धरा पर अपने जीवन लीला को पूर्ण करते हुए अपने धाम को पधारे तो उन्होंने अपने पुत्र, अपने भाई बंधुओं को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नहीं बनाया और अपने सेवक श्री हनुमान जी महाराज की प्रतिष्ठा संपूर्ण विश्व में हुई। मुझे लगता है कि सनातन में यह परंपरा जो है परमात्मा के तरफ उन्मुख होने के लिए जो सबसे सरल मार्ग बताया गया है वह गुरु और शिष्य की परंपरा के गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरिंच शंकर सम होई। जो भगवान राम के आराध्य हैं उनको भी गुरु की आवश्यकता है और गुरु बिन भव सागर पार नहीं हो सकता है। इसलिए यह गुरु शिष्य परंपरा संपूर्ण देश में मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा, गुरु और शिष्य की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। उसी में गुरु अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश से जो अंधकार रूपी अज्ञानता को नष्ट कर दे, जो अपने शिष्यों को, अपने परिकरों को, अपने अनुयायियों को सन्मार्ग का रास्ता दिखाए, ज्ञान और भक्ति को दे करके जो मोक्ष, जो परम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मनुष्य आए हैं इस धरती पर, मोक्ष प्राप्त करने के लिए वह मोक्ष के मार्ग दिखाएं, इसलिए गुरु बनाए जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान शिव के समान भी यदि कोई विरंच हो जाए, विरक्त हो जाए, ज्ञानी हो जाए, परंतु यदि वह गुरु नहीं किया तो वह किसी सिद्ध को प्राप्त नहीं कर सकता है। क्यों? गुरु निधि भव निधि तजहि जो कोई, शिव विरंच शंकर सम होई। भगवान शंकर के समान होने पर भी वह उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा।